नमस्कार दोस्तों, आज 11 अगस्त है। गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली की जयंती। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता इस पावन अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं एवं आप सबको हार्दिक अभिनंदन। हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। हम कलम चलाकर तरास बदलने वाले हैं, हम कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। चंपारण की भूमि पर यूं तो अनेकों लाल जन्म लिए हैं, जिन्होंने राष्ट्र आकाश को अपनी छटा से आलोकित किया है। परंतु बेतिया की उर्वर मिट्टी में जन्मा एक पौधा, जिसकी छांव में उत्तर छायावाद कालीन काव्य साधना पल्वित पुष्पित हुई, जिनकी टहनियों की हर गांठ से भारतीय सिनेमा के अत्यंत लोकप्रिय गीत प्रस्फुटित हुए और जिसकी पत्तियों से छन छन कर मासिक सुधा जैसे अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, वे कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। गोपाल सिंह नेपाली विलक्षण प्रतिभा के गीतकार, स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त कवि थे। प्रेम और स्फुरन के अमर गायक के गीतों में देशभक्ति और सशक्त श्रृंगार था। कलम से क्रांति का बिगुल फूंकने वाले नेपाली की लेखनी से गीतों की गंगा बहती थी। चीन के साथ युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के उत्साहवर्धन और देशवासियों को जगाने के लिए नेपाली ने जो कुछ लिखा और जिस तरह घूम घूम कर अलग जगाया, वह भारत के साहित्यिक इतिहास का स्वर्णिम और अमिट हिस्सा है। गीत नेपाली की लेखनी में ही नहीं, उनके प्राण और प्राणवाहिका धमनियों में समाये हुए थे। उनके रक्त मज्जे और रोमकूपों से भी गीत फूटते थे। वे सांस भी भरे तो छंद निकल पड़ता था, आह निकले तो उसके साथ ऐसे मर्म स्पर्शी गीत बह निकलते थे, जिन्हें सुनकर लाखों हृदय तड़प उठते थे। जब 21 वर्ष की आयु में नेपाली ने 1932 में पहली बार वाराणसी की काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आयोजित एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अपना काव्य पाठ किया, तो सभी बड़े बड़े कवियों ने उनकी काव्य प्रतिभा और विशिष्ट शैली को मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। बिहार प्रदेश के बेतिया में 11 अगस्त 1911 को जन्मे, यौवन के द्वार पर पग रख रहे इस किशोर कवि ने अपनी प्रतिभा से जो कमाल किया था, उससे काव्य जगत चमत्कृत हो उठा था। वे जन्माष्टमी के दिन जन्मे थे, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम गोपाल रखा था, जो बाद में गोपाल सिंह नेपाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साल 1934 में नेपाली का प्रथम काव्य संग्रह उमंग का प्रकाशन हुआ। यह एक जुआ हृदय की अभिव्यक्ति भर नहीं, बल्कि इसमें ज्ञान गंभीर विषयों, शोषितों पीड़ितों, नारी वेदना और राष्ट्रीयता के स्वर भी थे। रोता भाग्य हमारा रुक कर टेढ़ी कड़ी लकीरों में, चित्र हमारे वैभव का है नग्न उदास फकीरों में। लटक रहा है सुख की तनों का आज खेत के गन्नों में, भूखों के भगवान खड़े हैं दो दो मुट्ठी अन्नों में। नेपाली की प्रथम काव्य पुस्तक ने ही उन्हें देश के शीर्षस्थ कवियों में प्रतिष्ठित कर दिया। इसके पश्चात 1934 में पक्षी, 1935 में रागिनी, 1944 में नीलिमा, पंचमी और नवीन तथा 1962 में हिमालय ने पुकार का प्रकाशन हुआ। नेपाली ने फिल्मों के लिए भी 300 से अधिक गीत लिखे। भारत चीन युद्ध के समय हिमालय ने पुकारा का प्रणयन किया। वीर सैनिकों के उत्साहवर्धन तथा उनके पराक्रम को बल देने के लिए उन्हें गीतों की झड़ी लगा दी। अफसोस है कि इतिहास बदलने वाले उस काव्य प्रतिभा का संपूर्ण इतिहास आज तक नहीं लिखा जा सका। 17 अप्रैल 1963 को हो जाए पराधीन नहीं गंग की धारा का गान करने वाले कवि सदा के लिए मौन हो गया। आइए इन पंक्तियों के साथ एक बार कवि को पुनः याद करें तथा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अफसोस नहीं इसका हमको, जीवन में हम कुछ कर न सके, झोलियां किसी को भर न सके, संताप किसी का हर न सके। धन्यवाद।